हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स। तो बच्चों, पूर्ण संख्याओं में जो गुणा का प्रगुण है, बहुत सारे इसमें प्रगुण हैं, लेकिन आज मैं केवल आप लोगों को 2 प्रगुण के बारे में बताऊंगा। शेष अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पहला प्रगुण गुणनता संवरक प्रगुण होता है। संवरक प्रगुण का मतलब ये होता है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसे हम करके दिखाते हैं। हम जो है एक युग्म लेते हैं, जैसे 2 और 3 का। ठीक, अब 2 और 3, अब इसे हम आपस में गुणा करवाते हैं। 2 गुणते 3 का जब गुणा होगा तो 2 तिहाई 6। तो आप देख रहे हैं कि 2 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और दोनों का गुणनफल 6 भी एक क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ठीक, उसी तरह से एक युग्म और ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 4 और यहाँ 5। तो आप देख रहे हैं कि 4 गुणते 5 का भी गुणनफल कितना होगा, 4 5 20। तो 4 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है, और 4 और 5 का गुणनफल भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो बच्चों, आपने देखा कि जब 2 पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो उसका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस नियम को हम कहते हैं गुणनता संवरक प्रगुण। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन। दूसरा नियम है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय क्रम का विनिमय, क्रम का अदला बदली। तो बच्चों, यहाँ भी मैं 2 युग्म लेता हूँ। जैसे पहला युग्म मैं 2 और 3 का ले लिया। ठीक, अब इसके हम क्रम को बदल करके गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पहली संख्या है और यहाँ दूसरी संख्या है, तो 2 गुणते 3 बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ मान चलो कि यह लिख दो कि पहली संख्या और ये क्या है, दूसरी संख्या, और गुणनफल हो गया 6। ठीक, अब इसके हम क्रम को बदल देते हैं। जो पहली संख्या है उसको दूसरी बना देंगे, जो दूसरी संख्या है उसे पहली बना देंगे। जैसे 3 गुणते 2, तो इसका भी गुणनफल 3 दूनी 6 आएगा। तो बच्चों, आप देखें कि गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जब हम इसके क्रम को बदल रहे हैं। तो अर्थात हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि 2 गुणते 3 बराबर 6 बराबर होगा 3 गुणते 2 के। ठीक, तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, जैसे कि हम 4 और 5 का युग्म ले लिए। ठीक, और 4 और 5 के युग्म में अगर हम 4 पहली संख्या और 5 दूसरी संख्या है, तो 4 गुणते हम 5 करते हैं तो हमारा गुणनफल आएगा 20। ठीक, अब इसके क्रम को बदल दो, यानी 5 को पहले कर दो और 4 को बाद में लिख दो, यानी 5 पहली संख्या, 4 दूसरी संख्या। तो इसका भी गुणनफल होगा 5 चौक के 20। तो हम देखें कि 4 गुणते 5 बराबर 20 बराबर 5 गुणते 4, यानी 4 गुणते 5 भी 20 हो रहा है और 5 गुणते 4 भी 20 के बराबर हो रहा है। तो इस नियम को हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो जहाँ तक मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर समझ में न आए
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।